अध्याय 1। पुरुष और महिला की भावनात्मक संरचना को समझना। अधिकांश पुरुष आकर्षण में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे अनाकर्षक, उबाऊ या अक्षम होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अनजाने में एक बिल्कुल अलग भावनात्मक खेल खेल रहे होते हैं। पुरुष तार्किक, प्रत्यक्ष और शाब्दिक, लिटरल रूप से संवाद करते हैं। महिलाएं आकर्षण को भावनात्मक, सहज और अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हैं। संदर्भ के अनुसार यह बेमेलपन भ्रम, निराशा और मिलीभगत के गलत संकेत पैदा करता है। पुरुष बातचीत के बारे में बहुत सोचते हैं, सही शब्दों की तलाश करते हैं और स्पष्टता पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। महिलाएं बातचीत के माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। जब भावनात्मक स्वर एक समय और इरादे में तालमेल न होने पर आकर्षण कमजोर हो जाता है। इस अंतर को समझना ही जीवन की बुनियाद है। इस पुस्तक में आगे जो कुछ भी बताया गया है वह सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आकर्षण तार्किक नहीं होता, यह सबसे पहले भावनात्मक होता है। दो आकर्षण शब्दों से शुरू नहीं होता, यह भावनात्मक व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से शुरू होता है। महिलाएं सिर्फ आपके कहे हुए शब्दों को नहीं पढ़ती, वे ये समझती हैं कि आपका संदेश कैसा है, उसका क्या अर्थ है और उसके पीछे छिपी ऊर्जा क्या है। एक ही संदेश लहजे, समय और इरादे के आधार पर जिज्ञासा या बेचैनी पैदा कर सकता है। एक छोटा, शांत संदेश आत्मविश्वास और स्थिरता का एहसास करा सकता है। वहीं एक लंबा, जरूरत से ज्यादा व्याख्या वाला संदेश चिंता और जरूरतमंदता, नीडनेस का एहसास करा सकता है। यही कारण है कि कम शब्दों का प्रयोग करने वाले पुरुषों को अक्सर अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिलती है। आकर्षण के मामले में भावनात्मक स्पष्टता हमेशा मौखिक प्रयासों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। 3 पुरुष स्वभाव से समस्या सुलझाने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। जब उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो वे उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं, दिलासा देते हैं और अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर, महिलाएं भावनाओं को गहराई से समझती हैं। उन्हें तुरंत समाधान नहीं चाहिए होता है, वे भावनात्मक जुड़ाव चाहती हैं। जब कोई पुरुष समस्या को सुलझाने या स्पष्ट करने की जल्दी करता है तो वह अनजाने में असुरक्षा का संकेत देता है। आकर्षण कमजोर हो जाता है क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा की जगह दबाव ले लेता है। शांत उपस्थिति, न कि स्पष्टीकरण, भावनात्मक संबंध को स्थिर करती है। समस्या को सुलझाने के बजाय कब धैर्य रखना है, ये समझना एक महत्वपूर्ण पुरुष कौशल है। 4 महिलाओं की भावनात्मक प्रक्रिया जटिल और सहज होती है। एक महिला शब्दों का विश्लेषण करने से बहुत पहले ही आत्मविश्वास, शांति और सही दिशा को भांप लेती है। यही कारण है कि भावनात्मक रूप से स्थिर पुरुष अक्सर बिना ज्यादा प्रयास किए ही सफल हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति सुरक्षा का एहसास कराती है। उनकी ऊर्जा स्थिर महसूस होती है। वे जल्दबाजी नहीं करते, पीछा नहीं करते या आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देते। आकर्षण तब पैदा होता है जब उनका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम आपके आसपास शांत हो जाता है। इसे किसी तकनीक या स्क्रिप्ट से जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, यह निरंतर व्यवहार से ही व्यक्त होता है। समय के साथ भावनात्मक नियंत्रण, धैर्य और संतुलित संचार विकसित करना। 5 एक और महत्वपूर्ण अंतर आकर्षण के विकास के तरीके में निहित है। पुरुष अक्सर रुचि को 2 भागों में बांटकर देखते हैं, या तो वह मुझे पसंद करती है या नहीं। महिलाओं के लिए आकर्षण गतिशील, डायनामिक होता है। यह कई चरणों से गुजरता है: जिज्ञासा, सहजता, भावनात्मक निवेश और इच्छा। हर बातचीत या तो आकर्षण को आगे बढ़ाती है या पीछे धकेलती है। शायद ही कभी कोई संदेश आकर्षण को पूरी तरह नष्ट कर पाता है, लेकिन बार बार होने वाली भावनात्मक गलतियां धीरे धीरे इसे कमजोर कर देती हैं। आकर्षण को एक क्रमिक भावनात्मक प्रक्रिया के रूप में समझने से आप प्रतिक्रियाशील होने के बजाय शांत, धैर्यवान और रणनीतिक बने रह सकते हैं। 6 आकर्षण से पहले सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इच्छा उत्पन्न होने से पहले एक महिला को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विनम्र या सहमत होने वाले हों। भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ है निश्चितता,
शांति और भावनात्मक स्थिरता। जबरदस्ती वाले संदेश भावनात्मक अस्थिरता या हताशा तंत्रिका तंत्र में बेचैनी पैदा करते हैं। भले ही वह इसे तार्किक रूप से समझा न पाए, उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। जब सुरक्षा स्थापित हो जाती है तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से विकसित हो पाता है। सुरक्षा के बिना कितना भी फ्लर्ट या आत्मविश्वास इसकी भरपाई नहीं कर सकता। साथ समय का सही इस्तेमाल एक मौन संदेशवाहक होता है। त्वरित उत्तर और लंबे स्पष्टीकरण यह संकेत देते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हैं। संयमित और विलंबित प्रतिक्रियाएं आत्मनियंत्रण और बातचीत से परे एक जीवन का संकेत देती हैं। इसका मतलब खेल खेलना या संदेशों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है भावनात्मक जल्दबाजी के बजाय शांत विवेक से प्रतिक्रिया देना। समय का सही इस्तेमाल करने वाले पुरुष स्थिरता का संदेश देते हैं। स्थिरता विश्वास पैदा करती है। विश्वास से सहजता उत्पन्न होती है। सहजता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के आकर्षण को गहराने देती है। 8 विषय वस्तु से अधिक महत्व लहजे टोन का होता है। उपस्थिति शब्दों को शक्ति प्रदान करती है। एक संक्षिप्त आत्मविश्वासपूर्ण संदेश अक्सर आश्वासन या प्रशंसा से भरे पैराग्राफों की तुलना में अधिक आकर्षक होता है। शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा तारीफ करना खोखला और असुरक्षित लगता है। उपस्थिति स्पष्टता, संयम और भावनात्मक दिशा के माध्यम से महसूस होती है। जब आप कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं तो आपके शब्द ज्यादा असरदार होते हैं। आकर्षण भावनात्मक प्रभाव से प्रेरित होता है, न कि शब्दों की तीव्रता से। मौन और सादगी को अपने पक्ष में काम करने देना सीखें। 9 कई पुरुष बहुत अधिक प्रश्न पूछकर आकर्षण को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न पूछने से महिला भावनात्मक रूप से हावी हो जाती है। कथन, स्टेटमेंट्स, अवलोकन और ठोस दिशा निर्देश ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। संचार में नेतृत्व का अर्थ प्रभुत्व नहीं है, इसका अर्थ है भावनात्मक मार्गदर्शन। आप पहले अपनी बात कहें, फिर आमंत्रित करें। आप नेतृत्व करें, फिर सुनें। यह संतुलन बिना पूछताछ या दबाव के आकर्षण को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देता है। सशक्त मर्दाना संचार शांत, सुविचारित और भावनात्मक रूप से संतुलित प्रतीत होता है। 10 महिलाएं पुरुषों की भावनात्मक परीक्षा लेती हैं, उन्हें अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता का आकलन करने के लिए। ये परीक्षाएं बताती हैं कि अनिश्चितता की स्थिति में पुरुष कैसे प्रतिक्रिया करता है। रक्षात्मक अतिशय प्रतिक्रियाएं, जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण या भावनात्मक उतार चढ़ाव इन परीक्षाओं में असफलता का कारण बनते हैं। शांत और संतुलित प्रतिक्रियाएं ही इन्हें पास करती हैं। परीक्षाएं अवसर होती हैं, खतरे नहीं। ये आपको बिना किसी दबाव के भावनात्मक नियंत्रण और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का मौका देती हैं। अनिश्चितता के समय स्थिर रहने वाला व्यक्ति ही वह व्यक्ति बन जाता है जिस पर महिला भावनात्मक रूप से भरोसा करती है। 11 निरंतरता से विश्वास पैदा होता है। विश्वास से सहजता उत्पन्न होती है। सहजता से इच्छा बढ़ती है। सबसे आकर्षक पुरुष परफेक्ट टेक्स्ट करने वाले नहीं होते, वे भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। उनकी ऊर्जा न तो उत्साह से अचानक बढ़ती है और न ही चुप्पी से कम होती है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, वे स्थिर बने रहते हैं। यह स्थिरता भावनात्मक परिपक्वता का संकेत देती है। यह बिना किसी प्रयास के सुरक्षा प्रदान करती है। आकर्षण भावनात्मक स्थिरता में पनपता है, तीव्रता में नहीं। 12 इस भावनात्मक खाके ब्लूप्रिंट को समझने से सब कुछ बदल जाता है। आप प्रतिक्रियाओं की तलाश करना छोड़ देते हैं और भावनात्मक अनुभवों का नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। आप दिखावा करना छोड़ देते हैं और खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। आकर्षण प्रयास के बजाय सामंजस्य बन जाता है। यह अध्याय किसी चाल या हेरफेर मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। यह धारणा परसेप्शन का खेल है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि भावनात्मक संचार कैसे काम करता है, तो हर संदेश सोच समझ कर दिया गया लगता है। इस आधार को अच्छी तरह समझ लें और इस पुस्तक का बाकी हिस्सा आपको सहज लगेगा। 13 अध्याय 2 इसके पीछे का मनोविज्ञान। महिलाएं पुरुषों की परीक्षा लेती हैं, महिलाएं पुरुषों की परीक्षा लेती हैं।
जानबूझकर उन्हें अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि अवचेतन रूप से उनकी भावनात्मक स्थिरता का आकलन करने के लिए। ये परीक्षाएं खेल नहीं हैं, ये एक तरह की कसौटी हैं। एक महिला लगातार आकलन करती रहती है कि क्या कोई व्यक्ति सुरक्षित, स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित है। जब कोई व्यक्ति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता है, रक्षात्मक होता है या आश्वासन चाहता है, तो परीक्षण असुरक्षा को प्रकट करता है। जब वह शांत और संयमित रहता है, आकर्षण मजबूत होता है। इसे समझने से अनिश्चितता के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। परीक्षाएं खतरे नहीं हैं, वे बिना किसी बल प्रयोग या स्पष्टीकरण के आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के अवसर हैं। 1-4-1-5 अधिकांश पुरुष परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। देर से जवाब देना, लहजे में अचानक बदलाव आना या कोई मजाकिया चुनौती अक्सर घबराहट पैदा कर देती है। पुरुष खुद से बातचीत करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना या स्पष्टता मांगना शुरू कर देते हैं। यह प्रतिक्रिया भावनात्मक निर्भरता का संकेत देती है। हालांकि एक संतुलित प्रतिक्रिया आत्मविश्वास को दर्शाती है। जो व्यक्ति समस्या को तुरंत हल करने की जल्दी नहीं करता, वह आत्मविश्वास से भरा होता है। भावनात्मक तनाव के दौरान संयम शक्ति का प्रतीक है। भावनात्मक संयम को ही असली आत्मविश्वास के रूप में देखा जाता है। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो परीक्षा में खरी उतरती है। 16 कई तरह के परीक्षण होते हैं। कुछ छोटे और सूक्ष्म होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। एक महिला आपकी सीमाओं, धैर्य या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को परख सकती है। वह अचानक असहमत हो सकती है, आपको चिढ़ा सकती है या थोड़ा पीछे हट सकती है। ये क्षण यह देखने के लिए होते हैं कि आप शांत रहते हैं या अपना आपा खो देते हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि आप अंतःक्रिया, इंटरैक्शन पर हावी रहें, बल्कि स्थिर बने रहें। अनिश्चितता के बीच स्थिरता ही वह गुण है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। 17 एक आम परीक्षण, उपलब्धता परीक्षण, अवेलेबिलिटी टेस्ट। वह देर से जवाब देती है या कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है, ये देखने के लिए कि क्या आप उसका पीछा करते हैं। यदि आप बार बार संदेश भेजते हैं या आश्वासन मांगते हैं, तो आप असफल हो जाते हैं। दूसरा है आत्मविश्वास परीक्षण, जहां वह आपकी राय को चुनौती देती है या चिढ़ाते हुए आपके इरादे पर सवाल उठाती है। बचावपूर्ण स्पष्टीकरण आकर्षण को कमजोर करते हैं। शांत मनोरंजन इसे मजबूत करता है। सही प्रतिक्रिया भावनात्मक तटस्थता और हल्के आत्मविश्वास का संयोजन है। कोई तनाव नहीं, कोई औचित्य नहीं। 18 एक और परीक्षा सीमाओं, बाउंड्रीज से जुड़ी है। वह भावनात्मक या बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म रूप से सीमाओं को पार करने की कोशिश कर सकती है। आपकी प्रतिक्रिया आपके आत्मसम्मान को दर्शाती है। जो पुरुष उसे खुश करने के लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, वे आकर्षण खो देते हैं। जो पुरुष शांत भाव से सीमाएं निर्धारित करते हैं, वे सम्मान पाते हैं। सीमाएं कभी भी आक्रामक नहीं होनी चाहिए। उन्हें स्वाभाविक रूप से, बिना किसी माफी के व्यक्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ये ऊर्जा तुरंत महसूस होती है। 19 सभी परीक्षाओं में सफल होने की कुंजी है भावनात्मक स्थिरता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भावनात्मक रूप से अति उत्साहित न हो। जब परिस्थितियां अनिश्चित लगें तो भावनात्मक रूप से टूट न जाए। शांत रहें। जब आप परीक्षाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। जब उसे ये महसूस होता है कि उसका व्यवहार चाहे जैसा भी हो, आपकी भावनात्मक स्थिति स्थिर है, तो विश्वास का निर्माण होता है। और जब विश्वास बनता है तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से गहराता जाता है। 20 एक बार जब आप परीक्षाओं को समझ लेते हैं तो आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। आप आश्वासन की तलाश करना छोड़ देते हैं। आप खुद को स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं। आप बिना किसी चिंता के खुद को सहज महसूस करने देते हैं। इससे स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। परीक्षाएं मौन नेतृत्व के क्षण बन जाती हैं। आप अधिक करके परीक्षाएं नहीं जीतते, आप स्थिर रहकर परीक्षाएं जीतते हैं। भावनात्मक नियंत्रण ही वह संकेत है जिसकी उसे तलाश है।
21 लगातार परीक्षा उत्तीर्ण करने से भावनात्मक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। भावनात्मक सुरक्षा इच्छाओं को बढ़ने देती है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अनिश्चितता के समय शांत रहते हैं, क्योंकि ये शक्ति का संकेत है। यह कोई छल नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता है। जो पुरुष नेतृत्व करता है वह भावनात्मक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह आवश्यकता पड़ने पर ही जवाब देता है। इस अध्याय में महारत हासिल कर लें और अनिश्चितता का डर खत्म हो जाएगा। 22 ये बात याद रखें, परीक्षाएं कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती, वे बस विकसित होती रहती हैं। शुरुआती परीक्षाएं भावनात्मक स्थिरता को मापती हैं, बाद की परीक्षाएं निरंतरता को मापती हैं। जो व्यक्ति इसे समझता है वह कभी विचलित नहीं होता, वह शांत और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता है। यही शांति चुंबकीय शक्ति बन जाती है। इसी तरह आकर्षण समय के साथ बना रहता है। 23 जिस क्षण आप परीक्षाओं को अस्वीकृति के रूप में देखना बंद करके उन्हें मूल्यांकन के रूप में देखना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप अब मान्यता की तलाश नहीं करते, बल्कि स्वयं मान्यता बन जाते हैं। भावनात्मक नेतृत्व चिंता का स्थान ले लेता है और आकर्षण स्वाभाविक रूप से बिना किसी बल या प्रयास के उत्पन्न होता है। 24 अध्याय 3 पुरुषों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ अपग्रेड सिस्टम। पुरुषों को आकर्षित करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ सबसे कम आंका जाने वाला कौशल है। यह भावुक या संवेदनशील होने के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक नियंत्रण, जागरूकता और प्रतिक्रिया के बारे में है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पुरुष आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं करते। वे किसी भी बातचीत के भावनात्मक माहौल को समझते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे सुरक्षा, विश्वास और संतुलन बनता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको भावनाओं के उफान पर भी स्थिर रहने में मदद करती है। ये शांत पुरुषत्व का आधार है। 25 अधिकांश पुरुष भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भावनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़कर देखते हैं। जरूरत से ज्यादा बातें साझा करना, भड़ास निकालना या भावनाओं का विस्फोट करना बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो नियंत्रण की कमी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आत्मनियंत्रण से शुरू होती है। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए असहजता को सहन कर सकते हैं तो आप शक्ति प्राप्त करते हैं। महिलाएं भावनात्मक स्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। वे भांप लेती हैं कि कोई पुरुष भावनाओं को संभाल सकता है या नहीं। बिना अत्यधिक निर्भरता या रक्षात्मकता में डूबे भावनात्मक स्थान बनाए रखना ही असली कौशल है। 26 जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दूसरा स्तंभ है। इसका अर्थ है व्यक्ति के लहजे, समय और ऊर्जा में होने वाले भावनात्मक बदलावों को पहचानना। संक्षिप्त उत्तर, विलंब या उत्साह में परिवर्तन संकेत होते हैं, आपात स्थिति नहीं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कार्य करने से पहले अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करता है। वह उस चीज को ठीक करने की जल्दी नहीं करता जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया है। अवलोकन से स्पष्टता आती है। स्पष्टता भावनात्मक गलतियों को रोकती है। 27 प्रतिक्रिया ही वह स्थान है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। अनिश्चितता के प्रति शांत प्रतिक्रिया आत्मविश्वास दर्शाती है। भावनात्मक अभिव्यक्ति पर संतुलित प्रतिक्रिया विश्वास का निर्माण करती है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रतिक्रियाएं संक्षिप्त, सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। वे चिंता या आवेग से प्रेरित नहीं होती और न ही मान्यता की तलाश करती हैं। प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने की यह क्षमता भावनात्मक रूप से परिपक्व पुरुषों को प्रतिक्रियाशील पुरुषों से अलग करती है। 28 एक और महत्वपूर्ण तत्व है भावनात्मक नेतृत्व। भावनात्मक नेतृत्व का अर्थ है बल प्रयोग किए बिना संवाद की भावनात्मक दिशा को निर्देशित करना। आप भावनाओं को बढ़ाए बिना उन्हें स्वीकार करते हैं। तनाव उत्पन्न होने पर आप शांति लाते हैं। ऊर्जा कम होने पर आप हल्कापन लाते हैं। नेतृत्व प्रभुत्व नहीं है, यह दिशा देना है। महिलाएं उन पुरुषों के साथ सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं जो भावनात्मक वातावरण को स्थिर कर सकते हैं। 29 सीमाएं तय करना भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक रूप है। ये जानना कि आप क्या सहन करते हैं, किससे दूरी बनाते हैं और किस बात को शांति से सुलझाते हैं, आत्मसम्मान का संकेत है।
सीमाओं को क्रोध या माफी मांगे बिना स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं के लिए बहस नहीं करता। वह सीमाएं निर्धारित करता है और उन पर कायम रहता है। इससे बिना किसी टकराव के सम्मान का माहौल बनता है। 30 भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ परिणामों से अलगाव, डिटैचमेंट भी है। आप अपने आत्मसम्मान को प्रतिक्रियाओं, ध्यान या मान्यता से नहीं जोड़ते। अलगाव स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब आप परिणामों पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होते, तो आपकी ऊर्जा शांत और आत्मविश्वासपूर्ण हो जाती है। यह भावनात्मक स्वतंत्रता अत्यंत आकर्षक होती है क्योंकि यह आंतरिक स्थिरता का संकेत देती है। 31 उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पुरुष स्थिर स्वभाव के होते हैं। उनकी ऊर्जा बाहरी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अत्यधिक नहीं घटती बढ़ती। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, वे शांत बने रहते हैं। यह स्थिरता विश्वास पैदा करती है। विश्वास से संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी का भाव आता है। संवेदनशीलता संबंधों को गहरा बनाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखावटी नहीं होती, बल्कि यह मौन रूप से शक्तिशाली होती है। 32 भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना एक अभ्यास है, कोई अचानक बदलाव नहीं। इसके लिए जागरूकता, धैर्य और बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको कुछ संकेत मिलेंगे, आपको आवेग महसूस होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप उन पर अमल नहीं करेंगे। संयम का हर क्षण भावनात्मक शक्ति का निर्माण करता है। समय के साथ ये शक्ति स्वाभाविक उपस्थिति बन जाती है। 33 यह अध्याय आपके व्यक्तित्व को बदलने के बारे में नहीं है। यह आपके प्रतिक्रिया देने के तरीके को निखारने के बारे में है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको नियंत्रण खोए बिना खुद को व्यक्त करने की अनुमति देती है। इस कौशल में महारत हासिल करें और आप देखेंगे कि बातचीत सहज, शांत और अधिक आकर्षक बन जाती है, वो भी बिना किसी प्रयास के। 34 अध्याय 4 आकर्षण के कारक। सुरक्षा, उपस्थिति, ध्रुवीयता। आकर्षण संयोगवश नहीं होता, ये प्रेरित होता है। महिलाएं कुछ खास भावनात्मक संकेतों पर प्रतिक्रिया देती हैं, जो जिज्ञासा, सुरक्षा और ध्रुवीकरण को सक्रिय करते हैं। ये संकेत तर्क से परे काम करते हैं। आप आकर्षण को मनवा नहीं सकते, बल्कि उसे जगा सकते हैं। जब सही भावनात्मक कारक सक्रिय होते हैं, तो आकर्षण स्वाभाविक और सहज लगता है। जब ये कारक अनुपस्थित होते हैं, तो उत्तम शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। आकर्षण के कारकों को समझने से आप उस तरीके से संवाद कर सकते हैं जो आकर्षण के वास्तविक निर्माण के अनुरूप हो। 35 सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक भावनात्मक सुरक्षा है। आकर्षण गहराने से पहले एक महिला को ये महसूस करना होगा कि वह आपकी उपस्थिति में भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अत्यधिक सहमत या विनम्र हों। भावनात्मक सुरक्षा पूर्वानुमान, प्रिडिक्टेबिलिटी, शांति और भावनात्मक नियंत्रण से आती है। जब आपकी प्रतिक्रियाएं स्थिर और संतुलित होती हैं, तो उसका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है। शांति जिज्ञासा को जन्म देती है और जिज्ञासा आकर्षण का द्वार खोलती है। 36 दूसरा कारक है उपस्थिति, प्रेजेंस। उपस्थिति का अर्थ है बिना किसी जबरदस्ती के बातचीत के दौरान मानसिक और भावनात्मक रूप से उपस्थित रहना। यह वह अनुभूति है कि जब आप बोलते हैं तो आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं, और जब आप नहीं बोलते हैं तो आप पूरी तरह से व्यस्त होते हैं। उपस्थिति से गंभीरता उत्पन्न होती है। एक प्रभावशाली व्यक्ति अनावश्यक संदेश नहीं भेजता, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता और न ही आश्वासन मांगता है। उसके शब्द उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होते हैं। उसकी चुप्पी भी सार्थक लगती है। यह संतुलन बिना किसी चिंता के जिज्ञासा पैदा करता है। 37 ध्रुवीयता, पोलैरिटी, तीसरा कारक है। ध्रुवीयता भिन्नता से उत्पन्न तनाव है। मर्दाना और स्त्री ऊर्जाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, न कि एक दूसरे का प्रतिबिंब। ध्रुवीयता प्रभुत्व नहीं, बल्कि दिशा है। भावनात्मक रूप से नेतृत्व करने वाला पुरुष निर्णायक, शांत और स्थिर रहकर ध्रुवीयता उत्पन्न करता है। ध्रुवीयता होने पर आकर्षण को पनपने का अवसर मिलता है। ध्रुवीयता के अभाव में बातचीत नीरस, मैत्रीपूर्ण या भ्रामक प्रतीत होती है।
38 ये तीनों कारक एक साथ काम करते हैं। सुरक्षा से सुकून मिलता है, उपस्थिति जिज्ञासा जगाती है, ध्रुवीयता इच्छा पैदा करती है। इनमें से किसी एक की भी कमी आकर्षण को कमजोर कर देती है। कई पुरुष केवल ध्रुवीयता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुरक्षा को भूल जाते हैं। कुछ लोग सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, लेकिन उपस्थिति की कमी महसूस करते हैं। महारत संतुलन से आती है। आकर्षण तब सबसे प्रबल होता है जब ये तीनों कारक आपके संवाद में सूक्ष्म रूप से मौजूद हों। 39 आकर्षण के कारक स्वर, टोन, समय और संयम के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। तीव्र प्रतिक्रियाएं चिंता का संकेत देती हैं। अत्यधिक स्पष्टीकरण असुरक्षा का संकेत देता है। शांत गति आत्मविश्वास का संकेत देती है। मौन, जब सही ढंग से प्रयोग किया जाता है तो जिज्ञासा बढ़ाता है। इन संकेतों को विश्लेषण करने की बजाय महसूस किया जाता है। आपको नाटकीय छेड़छाड़ या लगातार तनाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म भावनात्मक सामंजस्य तीव्रता से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। 40 ट्रिगर्स को समझने से अनुमान लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि क्या कहना है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं कि आपकी बातचीत कैसी लगती है। आप बोलने की गति, लहजे और भावनात्मक दिशा को लेकर सचेत हो जाते हैं। ये बदलाव आकर्षण को एक अनिश्चित चीज से एक निश्चित चीज में बदल देता है। यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। जब आप लगातार सही कारकों को सक्रिय करते हैं तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। 41 ट्रिगर्स कोई हेरफेर नहीं है, वे संचार जागरूकता है। आप भावनाओं को जबरदस्ती नहीं जगा रहे हैं, आप उन्हें उत्पन्न होने दे रहे हैं। ये अंतर महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आकर्षण पारस्परिक और स्वाभाविक लगता है। सही तरीके से सक्रिय होने पर प्रयास कम हो जाता है और संबंध गहरा हो जाता है। यह अध्याय आगे आने वाली हर बात के लिए भावनात्मक ढांचा तैयार करता है। 42 जब सुरक्षा, उपस्थिति और ध्रुवीयता संरेखित होती हैं तो आकर्षण अस्थिर होने के बजाय स्थिर हो जाता है। आपको गलत बात कहने का डर नहीं रहता। आप अपने द्वारा निर्मित भावनात्मक नींव पर भरोसा करते हैं। यह आत्मविश्वास बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है और आकर्षण को मजबूत करता है। भावनात्मक निपुणता की शुरुआत इच्छा को वास्तव में प्रेरित करने वाले कारकों को समझने से होती है। 43 आकर्षण पैदा करने वाले इन कारकों पर महारत हासिल करें और आपका संचार प्रतिक्रियात्मक से सचेत हो जाएगा। आप रुचि जगाने की कोशिश करना बंद कर देंगे और उसे उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। आकर्षण आपके व्यवहार के प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया बन जाएगा, न कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति। 44 अध्याय 5 महिलाएं कैसे संवाद करती हैं बनाम पुरुष कैसे संवाद करते हैं। हम पुरुष और महिलाएं अलग अलग भावनात्मक भाषाओं का उपयोग करके संवाद करते हैं। पुरुष स्पष्टता, दक्षता और समाधान को प्राथमिकता देते हैं। महिलाएं जुड़ाव, कनेक्शन, भावनात्मक संदर्भ और लहजे को प्राथमिकता देती हैं। जब ये शैलियां आपस में टकराती हैं तो गलतफहमी पैदा होती है। पुरुष संचार को सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। महिलाएं संचार को भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण विनिमय मानती हैं। यह अंतर बताता है कि तार्किक प्रतिक्रियाएं अक्सर बेअसर क्यों हो जाती हैं। भावनात्मक संदर्भ को नजरअंदाज करने पर आकर्षण कमजोर हो जाता है। 45 ये अंतर आपको उनसे इस तरह से संवाद करने की अनुमति देते हैं जो उन्हें स्वाभाविक लगे, न कि भ्रमित करने वाला या ठंडा। 46 महिलाएं अक्सर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से बोलती हैं, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त करने के लिए। अंतर्निहित अर्थ मायने रखता है। लहजे और समय का महत्व है। जब एक महिला कुछ अस्पष्ट कहती है तो वह अक्सर अनुरोध के बजाय अपनी भावना व्यक्त कर रही होती है। जो पुरुष शब्दों को अक्षरशः लिटरल लेते हैं वे भावनात्मक अर्थ को समझने से चूक जाते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार संचार के लिए शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना आवश्यक है। यह अनुमान लगाना नहीं है, यह भावनात्मक जागरूकता है। 47 तनाव की स्थिति में पुरुष सीधे संवाद करना पसंद करते हैं। महिलाएं भावनात्मक रूप से संवाद करती हैं। जब पुरुष समाधान बताते हैं
तो महिलाएं अक्सर उपेक्षित महसूस करती हैं। जब महिलाएं भावनात्मक प्रतिक्रिया देती हैं तो पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन यह असंगति टकराव का कारण बनती है। आकर्षण तब बढ़ता है जब आप तर्क से पहले भावनाओं को महत्व देते हैं। भावनाओं को मान्यता वैलिडेशन देने से सुरक्षा का भाव पैदा होता है और बातचीत सहज रूप में चलती रहती है। 48 सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई पुरुष भावनात्मक अभिव्यक्ति को समझने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सही मायने में सुनने का मतलब है लहजे, गति और ऊर्जा में होने वाले बदलावों को समझना। जब आप बोलने से पहले भावनाओं को समझते हैं तो ये सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे दृष्टिकोण में सुधार होता है और संवाद गहरा होता है। इससे उसे ये महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, और समझा जाना आकर्षण और विश्वास को मजबूत करता है। 49 प्रश्न संवाद को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ताबड़तोड़ पूछे गए प्रश्न पूछताछ इंटेरोगेशन की तरह प्रतीत होते हैं। खुले विचारों वाली टिप्पणियां अधिक रुचिकर लगती हैं। बातचीत के बाद हल्के फुल्के आमंत्रण भावनात्मक प्रवाह को बनाए रखते हैं। आप साक्षात्कार नहीं ले रहे हैं, आप संबंध स्थापित कर रहे हैं। संचार सहज होना चाहिए, विश्लेषणात्मक नहीं। यह जितना कम बनावटी लगेगा, संबंध उतना ही मजबूत होगा। 50 मौन साइलेंस भी संचार का एक हिस्सा है। पुरुष अक्सर मौन को भरने की जल्दी करते हैं। महिलाएं अक्सर भावनाओं को समझने के लिए मौन का उपयोग करती हैं। जब आप मौन के दौरान सहज रहते हैं तो यह आत्मविश्वास का संकेत देता है। सहज मौन सुरक्षा का भाव जगाता है। यह भावनात्मक स्थान प्रदान करता है। यहीं पर अक्सर बिना शब्दों के आकर्षण गहराता है। 51 गलतफहमी होना लाजमी है। इससे बचने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। शांत भाव से स्पष्टीकरण देने से विश्वास बढ़ता है। बचावपूर्ण स्पष्टीकरण देने से विश्वास टूट जाता है। गलतफहमी को संभालने का तरीका ही आपकी भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। लक्ष्य परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से संतुलित रहना है। संतुलित संचार से मन को शांति और सुकून मिलता है। 52 संचार में अंतर को समझना आपको जबरदस्ती संबंध बनाने से रोकता है। आप अपनी प्रामाणिकता खोए बिना स्वाभाविक रूप से तालमेल बिठा लेते हैं। आप भावनाओं का सम्मान करते हुए स्पष्टता से बोलते हैं। यह संतुलन ऐसी बातचीत को जन्म देता है जो सहज, आकर्षक और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस होती है। आकर्षण तब पनपता है जब संचार तनावपूर्ण होने के बजाय सुसंगत होता है। 53 जब संवाद सहज होता है तो आकर्षण स्थिर हो जाता है। आपको गलत बात कहने का डर नहीं रहता। आप शब्दों की सटीकता के बजाय भावनात्मक तालमेल पर भरोसा करने लगते हैं। यह आत्मविश्वास आपके व्यवहार को बदल देता है। संवाद भ्रम पैदा करने के बजाय जुड़ाव का साधन बन जाता है। 54 यह अध्याय आपको भावनात्मक भाषा का अनुवाद करना सिखाता है। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि महिलाएं किस प्रकार संवाद करती हैं, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे और सोच समझकर जवाब देना शुरू कर देंगे। ये बदलाव आगे होने वाली हर बातचीत को बदल देगा। 55 अध्याय 6 अब नीरस मैसेजिंग बंद करें। संदेश ढांचा मैसेजिंग का मतलब सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान करना नहीं है। ये भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के बारे में है। कई पुरुष इसलिए आकर्षण खो देते हैं क्योंकि उनके संदेश नीरस, अनुमान लगाने योग्य, प्रेडिक्टेबल या लेन देन जैसे लगते हैं। महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव पर प्रतिक्रिया देती हैं, निरंतर उपलब्धता नहीं, बल्कि जुड़ाव। पाठ के माध्यम से भावनात्मक प्रवाह को जीवंत बनाए रखने का तरीका समझना ही सब कुछ बदल देता है। यह अध्याय एक ऐसे ढांचे का परिचय देता है जो नीरस लेखन शैली को रूपांतरित करता है। बिना किसी जबरदस्ती या ज्यादा सोचने विचारने के बातचीत को आकर्षक और भावनात्मक रूप से आवेशित आदान प्रदान में बदलें। 56 नीरस टेक्सटिंग आमतौर पर 3 कारणों से होती है। भावनात्मक उत्तेजना की कमी, जरूरत से ज्यादा सवाल पूछना या भावनात्मक दबाव। बहुत ज्यादा सवाल पूछना इंटरव्यू जैसा लगता है। जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देना जरूरतमंद नीडीनेस होने का एहसास दिलाता है।
हर समय उपलब्ध रहना रहस्य को खत्म कर देता है। इसका समाधान संतुलन है। कथन, स्टेटमेंट्स, टिप्पणियां और हल्के फुल्के भावनात्मक पहलू बातचीत को जीवंत बनाए रखते हैं। टेक्सटिंग चंचल और सहज होनी चाहिए, न कि बोझिल या दबाव वाली। 57 टेक्सटिंग को आकर्षक बनाने का पहला सिद्धांत है जिज्ञासा। जिज्ञासा भावनात्मक अंतराल छोड़कर पैदा होती है। आप एक ही बार में सब कुछ नहीं बता देते। आप प्रतिक्रिया के लिए जगह छोड़ते हैं। लंबे स्पष्टीकरणों की तुलना में गहराई को दर्शाने वाले संक्षिप्त कथन अधिक प्रभावी होते हैं। जिज्ञासा सहभागिता को आमंत्रित करती है। यह टेक्सटिंग को एक प्रदर्शन के बजाय एक साझा अनुभव में बदल देती है। 58 दूसरा सिद्धांत है गति का संतुलन, पेसिंग। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है चिंता को प्रतिबिंबित किए बिना ऊर्जा का मिलान करना। कभी कभी त्वरित उत्तर देना ठीक है। लगातार तुरंत उत्तर देना अत्यधिक लगाव का संकेत देता है। नियंत्रित गति आत्मसंयम का संकेत देती है। गति का अनुभव भावनात्मक रूप से होता है, तार्किक रूप से नहीं। जब गति संतुलित होती है तो आकर्षण स्वाभाविक लगता है, न कि बनावटी। 59 तीसरा सिद्धांत है भावनात्मक मार्गदर्शन। आप बातचीत के लहजे को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हावी नहीं होते। हल्की फुल्की हंसी मजाक, स्नेह और शांत आत्मविश्वास से बातचीत को दिशा मिलती है। आप बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे आमंत्रित करते हैं। भावनात्मक मार्गदर्शन होने पर बातचीत सहजता से आगे बढ़ती है। मार्गदर्शन से लिखित बातचीत में भी ध्रुवीकरण होता है। 60 नीरस बातचीत को फिर से जीवंत करने के लिए सूक्ष्म बदलावों की आवश्यकता होती है। हास्य कारगर होता है, जिज्ञासा कारगर होती है, भावनात्मक संदर्भ भी कारगर होते हैं, लेकिन नीरसता का सीधे सामना करना या जबरदस्ती बातचीत को आगे बढ़ाना कारगर नहीं होता। शांत तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना स्वाभाविक लगता है। इससे दबाव कम होता है। दबाव हटते ही बातचीत में स्वाभाविक रूप से रुचि वापस आ जाती है। 61 मैसेजिंग कभी भी वास्तविक संपर्क का विकल्प नहीं होनी चाहिए। यह एक पुल है, मंजिल नहीं। जब मैसेजिंग आनंददायक लगे लेकिन उसमें समय और ऊर्जा न लगे, तो आकर्षण बढ़ता है। अत्यधिक मैसेजिंग भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। संतुलित मैसेजिंग से उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता आकर्षण का एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरक है। 62 चतुराई से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। आपको एकदम सटीक संदेशों की जरूरत नहीं है। आपको भावनात्मक रूप से स्थिर ऊर्जा की जरूरत है। शांत, चंचल और सहज संचार रटे-टाए वाक्यों से कहीं बेहतर होता है। जब आपके संदेशों में भावनात्मक स्थिरता झलकती है, तो आकर्षण बिना किसी प्रयास के गहराता चला जाता है। 63 यह तरीका मैसेज भेजने की चिंता को दूर करता है। आपको आगे क्या कहना है, इसकी चिंता नहीं रहती। आप अपनी भावनाओं के प्रवाह पर भरोसा करते हैं। मैसेज भेजना सरल, आनंददायक और प्रभावी हो जाता है। जब मैसेज भेजना आसान लगता है, तो आकर्षण गहरा महसूस होता। 64 इस ढांचे में महारत हासिल करने से आपकी बातचीत कभी नीरस नहीं होगी। आप बिना किसी प्रयास के रुचि बनाए रख सकते हैं। जब आप इसकी कार्यप्रणाली को समझ जाते हैं, तो भावनात्मक प्रवाह सहजता से उत्पन्न होने लगता है। 65 अध्याय 7 महिलाओं के बारे में जानकारी का विश्लेषण। सूक्ष्म व्यवहार और संकेत। महिलाएं सूक्ष्म हाव भावों के माध्यम से लगातार संवाद करती हैं। ये छोटी छोटी, अक्सर अचेतन क्रियाएं होती हैं जो शब्दों की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से भावनात्मक स्थिति को प्रकट करती हैं। प्रतिक्रिया का समय, संदेश की लंबाई, इमोजी का उपयोग, लहजे में बदलाव और ऊर्जा में परिवर्तन, ये सभी रुचि के स्तर को दर्शाते हैं। जो पुरुष केवल शाब्दिक पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे सतह के नीचे चल रही वास्तविक बातचीत को समझ नहीं पाते। सूक्ष्म हावभावों को पढ़ना सीखने से आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सटीक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सटीकता आत्मविश्वास बढ़ाती है। 66 आत्मविश्वास आकर्षण पैदा करता है। 67 प्रतिक्रिया देने का समय भावनात्मक स्थिति के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। तेज प्रतिक्रियाएं अक्सर सकारात्मक संकेत देती हैं। धीमी प्रतिक्रिया ध्यान भटकने,
भावनात्मक प्रक्रिया से गुजरने या रुचि में बदलाव का संकेत दे सकती है। पुरुष अक्सर संदर्भ के बिना ही गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एक धीमी प्रतिक्रिया का मतलब हमेशा अरुचि नहीं होता। क्षणिक प्रतिक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण व्यवहार की निरंतरता होती है। भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले पैटर्न की तलाश करता है। यह धैर्य अनावश्यक भावनात्मक गलतियों को रोकता है। 68 संदेश की लंबाई भी मायने रखती है। लंबे, भावपूर्ण संदेश सहजता और भावनात्मक खुलेपन का संकेत देते हैं। वहीं संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर तनाव, ध्यान भटकने या भावनात्मक रूप से कमजोर होने का संकेत दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ऊर्जा का पीछा किए बिना उसे प्रतिबिंबित मिरर करें। यदि वह संक्षिप्त उत्तर देती है तो आप भी थोड़ा संक्षिप्त उत्तर दें। यदि वह विस्तार से बात करती है तो आप भी स्वाभाविक रूप से विस्तार से बात करें। बिना किसी चिंता के प्रतिबिंबित करने से संतुलन और भावनात्मक प्रवाह बना रहता है। 69 इमोजी का प्रयोग और विराम चिन्ह लहजे को प्रकट करते हैं। बढ़ी हुई गर्मजोशी अक्सर आराम और जुड़ाव दर्शाती है। भावों में कमी भावनात्मक दूरी का संकेत दे सकती है। एक इमोजी का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसके बजाय रुझानों, ट्रेंड्स पर ध्यान दें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पैटर्न को पहचानना है, जुनून नहीं। जब आप बदलावों पर सवाल उठाने के बजाय शांत भाव से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप भावनात्मक स्थिरता का संचार करते हैं। स्थिरता से विश्वास बढ़ता है। 70 ऊर्जा में बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। आकर्षण घटता बढ़ता रहता है। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना गलती है। जब ऊर्जा कम होती है तो शांत और स्थिर रहना प्रयास करने से कहीं अधिक आकर्षक होता है। आप उत्तेजना पैदा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जगह देते हैं। जगह, स्पेस, अक्सर आकर्षण को फिर से स्थिर कर देती है। जो पुरुष ऊर्जा में उतार चढ़ाव के दौरान शांत रहते हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत माना जाता है। भावनात्मक मजबूती रुचि को जीवित रखती है। 71 सूक्ष्म व्यवहार प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना चाहिए, घबराहट नहीं। आप गति, लहजे और जुड़ाव को सूक्ष्मता से समायोजित एडजस्ट करते हैं। आप संकेतों का सीधे सामना कभी नहीं करते। शांत समायोजन नेतृत्व का प्रतीक है। भावनात्मक नेतृत्व उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के सुरक्षित महसूस कराता है। इसी तरह आकर्षण समय के साथ स्थिर होता है, न कि जल्दी खत्म हो जाता है। 72 संकेतों को सही ढंग से समझने से चिंता दूर हो जाती है। आप अनुमान लगाना बंद कर देते हैं। आप आश्वासन की तलाश करना छोड़ देते हैं। आप स्पष्टता से प्रतिक्रिया देते हैं। यह आत्मविश्वास आपकी संचार शैली में झलकता है। जब आप अपनी भावनात्मक समझ पर भरोसा करते हैं तो बातचीत सहज और स्वाभाविक लगती है। सहजता आकर्षक होती है। 73 लक्ष्य नियंत्रण नहीं है, लक्ष्य जागरूकता है। सूक्ष्म व्यवहार भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए सुनते हैं तो आप जागरूक हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से स्थिर पुरुष भावनात्मक आकर्षण नहीं खोते। वे गलत व्याख्या नहीं करते। वे भावनात्मक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहते हैं। 74 सूक्ष्म व्यवहारों पर महारत हासिल करने से आप भावनात्मक रूप से स्थिर रह पाते हैं। आप बिना पूछे ही समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। आप भय के बजाय जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं। आकर्षण स्वाभाविक रूप से इस शांत आत्मविश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। 75 यह अध्याय आपको वह चीज देखना सिखाता है जिसे ज्यादातर पुरुष नहीं देख पाते। जब आप भावनात्मक संकेतों को सटीक रूप से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं सहज हो जाती हैं। सहज ज्ञान और शांत स्वभाव का मेल स्थायी आकर्षण पैदा करता है। 76 अध्याय 8 जब वह ऐसा करे तो कैसे प्रतिक्रिया दें। दूर खींचना, पुलिंग अवे। जब कोई महिला दूर हो जाती है तो ज्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। चुप्पी अस्वीकृति जैसी लगती है, दूरी नुकसान जैसी लगती है और अनिश्चितता चिंता को बढ़ा देती है। इस भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण पुरुष उसका पीछा करने लगते हैं। बहुत ज्यादा मैसेज करना या स्पष्टता की मांग करना, ये सब उसे आपसे और दूर कर देते हैं। पीछे हटना हमेशा रुचि खोने का संकेत नहीं होता। अक्सर
ये भावनात्मक उतार चढ़ाव, तनाव या परीक्षण, टेस्ट के क्षण होते हैं। इसे समझने से आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। शांत प्रतिक्रियाएं आकर्षण को बनाए रखती हैं। घबराहट इसे नष्ट कर देती है। 77 कई कारणों से रिश्ते में दूरी आ सकती है। वह अभिभूत, विचलित या अपनी भावनाओं को लेकर अनिश्चित महसूस कर सकती है। आकर्षण अक्सर स्थिर होने से पहले घटता बढ़ता है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो दूरी अधिक सुरक्षित महसूस हो सकती है। जो पुरुष दूरी को अस्वीकृति समझते हैं वे डर के कारण ऐसा करते हैं। जो पुरुष इसे अस्थायी भावनात्मक बदलाव मानते हैं वे स्थिर रहते हैं। स्थिर प्रतिक्रियाएं शक्ति का संकेत देती हैं। शक्ति अनिश्चितता के दौरान आकर्षण को बरकरार रखती है। 78 रिश्ते में दूरी आने पर सबसे खराब प्रतिक्रिया दबाव का बढ़ना है। बार बार मैसेज करना, भावनात्मक स्पष्टीकरण देना या आश्वासन मांगना असुरक्षा का संकेत देते हैं। ये व्यवहार भावनात्मक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। सुरक्षित महसूस करने के बजाय वह आपकी भावनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगती है। भावनात्मक बोझ बढ़ने पर आकर्षण कम हो जाता है। इसका सही उपाय है भावनात्मक स्थिरता के साथ साथ कुछ समय के लिए दूरी, स्पेस बनाए रखना। दूरी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से शांत होने का मौका देती है। 79 शांत भाव से प्रतिक्रिया देने का अर्थ गायब हो जाना या खेल खेलना नहीं है। इसका अर्थ है उपस्थिति बनाए रखते हुए तीव्रता को कम करना। संक्षिप्त, तटस्थ प्रतिक्रियाएं आत्मविश्वास का संकेत देती हैं। मौन, जब बिना किसी आक्रोश के प्रयोग किया जाता है तो मन को शांति प्रदान करता है। शांति जिज्ञासा को पुनर्जीवित करती है। जिज्ञासा भावनात्मक जुड़ाव को फिर से जगाती है। शांत संयम भावनात्मक खोज से कहीं अधिक आकर्षक होता है। 80 रिश्ते में विराम के दौरान समय का बहुत महत्व होता है। तुरंत दूरी देना बहुत प्रभावी हो सकता है। दोबारा संपर्क स्थापित करने से पहले थोड़ा इंतजार करने से भावनात्मक स्पष्टता मिलती है। जब आप शांत मन से लौटते हैं तो आकर्षण अक्सर स्वाभाविक रूप से फिर से शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रवाह पर भरोसा रखता है वह परिणामों में जल्दबाजी नहीं करता। धैर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मविश्वास मूल्य का प्रतीक है। 81 भावनात्मक नेतृत्व अलगाव के दौरान दीर्घकालिक आकर्षण पैदा करता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी भावनात्मक स्थिति निरंतर अनुमोदन, वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करती। यह भावनात्मक स्वतंत्रता सुरक्षा का भाव पैदा करती है। सुरक्षा उसे बिना किसी दबाव के वापस लौटने की अनुमति देती है। जब अलगाव भय उत्पन्न नहीं करता तो आकर्षण में उतार चढ़ाव के बजाय स्थिरता आ जाती है। 82 हर गिरावट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। शांत रहना ही काफी होता है। आत्मविश्वास शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। जो पुरुष मौन में सहज महसूस करते हैं उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत माना जाता है। भावनात्मक मजबूती दूरी के बावजूद भी रिश्ते में रुचि बनाए रखती है। 83 जब वह दोबारा बातचीत शुरू करे तो अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ न करें। स्वाभाविक रूप से बातचीत जारी रखें। अप्रभावित दिखना भावनात्मक परिपक्वता दर्शाता है। परिपक्वता आकर्षक होती है। बातचीत दोबारा शुरू करना सहज लगना चाहिए, बोझिल नहीं। लक्ष्य भावनात्मक निरंतरता बनाए रखना है, स्पष्टीकरण देना नहीं। 84 अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने से डेटिंग का डर दूर हो जाता है। आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप बार बार आश्वासन की तलाश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी भावनाओं के संतुलन पर भरोसा करने लगते हैं। यह शांति और आत्मविश्वास महिलाओं के आपके प्रति नजरिए को बदल देता है। आकर्षण नाजुक होने के बजाय स्थिर हो जाता है। 85 यह अध्याय आपको भावनात्मक दूरी के दौरान स्थिर रहना सिखाता है। जब आप नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण आपका लाभ बन जाता है और आकर्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। 86 अध्याय 9 अब नीरस मैसेजिंग बंद करें। संदेश ढांचा 2.0 नीरस मैसेजिंग रुचि की कमी नहीं है बल्कि भावनात्मक दिशा की कमी है।
जब बातचीत में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होता तो वह नीरस हो जाती है। पुरुष अक्सर अधिक प्रश्न पूछकर या अधिक प्रयास करके प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है और समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसका समाधान अधिक शब्द नहीं, बल्कि बेहतर संरचना है। यह अध्याय एक ऐसे मैसेजिंग फ्रेमवर्क का परिचय देता है जिसे इस समस्या को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भावनात्मक प्रवाह बनाए रखें और बिना ज्यादा सोचे समझे या किसी बात पर अड़े रहने के बजाय बातचीत को रोचक बनाए रखें। 87 आकर्षक संदेशों का आधार प्रश्नों के बजाय कथन स्टेटमेंट्स होते हैं। कथन संवाद को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नियंत्रण को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। जब आप केवल प्रश्नों पर निर्भर रहते हैं तो बातचीत निष्क्रिय प्रतीत होती है। कथन गति उत्पन्न करते हैं। अवलोकन, राय और हल्की फुल्की बातें भावनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित रखती हैं। आप मार्गदर्शन करते हैं, फिर स्वाभाविक रूप से सहभागिता आमंत्रित करते हैं। इससे बिना पूछताछ के आकर्षण बना रहता है। 88 भावनात्मक जुड़ाव दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये जुड़ाव बिना किसी प्रतिक्रिया की मांग किए जिज्ञासा या भावना को जगाते हैं। ये जुड़ाव चंचल, विचारशील या दिलचस्प हो सकते हैं। इनका उद्देश्य प्रभावित करना नहीं, बल्कि भावना को प्रेरित करना है। जब भावना मौजूद होती है तो प्रतिक्रियाएं लंबी और अधिक सक्रिय हो जाती हैं। नीरस प्रतिक्रियाएं आमतौर पर कम भावनात्मक उत्तेजना का संकेत देती हैं, अस्वीकृति का नहीं। 89 तीसरा स्तंभ है नियंत्रित गति, पेसिंग। लगातार कई संदेश भेजने से मूल्य कम हो जाता है। प्रतिक्रिया के लिए समय दें। समय मिलने से उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता से भावनात्मक मूल्य बढ़ता है। जब आप समय पर भरोसा करते हैं तो आप आत्मविश्वास का संकेत देते हैं। आत्मविश्वास दबाव कम करता है। दबाव कम होने से सहभागिता स्वाभाविक रूप से वापस आ जाती है। 90 बातचीत को दोहराना, कॉलबैक, भावनात्मक जुड़ाव फिर से जीवंत कर देता है। पहले कही गई किसी बात का जिक्र करना ध्यान और उपस्थिति दर्शाता है। उपस्थिति से सहजता का भाव पैदा होता है। सहजता से खुलकर बात करने की गुंजाइश बनती है। बातचीत को दोहराना सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, न कि जबरदस्ती। इससे उसे साझा भावनात्मक पलों की याद आती है, जिससे बिना किसी प्रयास के संबंध और गहरा हो जाता है। 91 हास्य, ह्यूमर एक शक्तिशाली उपाय है। हास्य पल भर में भावनात्मक स्थिति को बदल देता है। यह उदासी को दूर करता है और सहजता लाता है। इसमें सूक्ष्मता ही कुंजी है। बनावटी चुटकुले दिखावटी लगते हैं। हल्का फुल्का, परिस्थितिजन्य हास्य स्वाभाविक लगता है। जब हास्य प्रभावी होता है तो नीरस बातचीत तुरंत जीवंत हो उठती है, और जब यह प्रभावी नहीं होता तो आप बिना प्रतिक्रिया दिए शांत अवस्था में लौट आते हैं। 92 हर कीमत पर भावनात्मक दबाव से बचें। संक्षिप्त उत्तरों का कारण पूछना या नीरसता पर टिप्पणी करना तनाव बढ़ाता है। भावनात्मक दबाव आकर्षण को नष्ट कर देता है। शांत भाव से सही दिशा देना इसे फिर से स्थापित करता है। नेतृत्व आप लहजे और गति को समायोजित करके करते हैं, न कि जबरदस्ती बातचीत करवाकर। नेतृत्व सुरक्षित महसूस कराता है। सुरक्षा भावनात्मक प्रवाह को पुनः स्थापित करती है। 93 मैसेजिंग वास्तविक जुड़ाव का माध्यम है, उसका विकल्प नहीं। जब मैसेजिंग आसान लगे लेकिन लगातार न हो तो आकर्षण बढ़ता है। जरूरत से ज्यादा मैसेजिंग से जिज्ञासा कम हो जाती है। संतुलित मैसेजिंग से उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता बातचीत के बीच दिलचस्पी बनाए रखती है। 94 चतुराई से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। आपको सटीक वाक्यों की जरूरत नहीं है। आपको भावनात्मक रूप से स्थिर संचार की जरूरत है। शांत, आकर्षक ऊर्जा हमेशा रटैटाए संदेशों से बेहतर होती है। जब आपके संदेश में आत्मविश्वास झलकता है तो नीरसता स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती है। 95 ये तरीका टेक्सटिंग से जुड़ी चिंता को दूर करता है। आप जवाब पाने की होड़ के बजाय भावनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने लगते हैं। जब बातचीत स्वाभाविक लगने लगती है तो आकर्षण स्थिर हो जाता है। इस प्रणाली में महारत हासिल कर लें और नीरस टेक्सटिंग बीते दिनों की बात हो जाएगी। 96 अध्याय 10
भावनात्मक नेतृत्व और दीर्घकालिक आकर्षण तीव्रता से नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता से कायम रहता है। कई पुरुषों का मानना है कि आकर्षण इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया होता है। असल में आकर्षण तब कम होता है जब भावनात्मक नेतृत्व खत्म हो जाता है। भावनात्मक नेतृत्व का मतलब है परिणामों की परवाह किए बिना स्थिर रहना। जब आप दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन पाने की चाहत छोड़ देते हैं और अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, तो आकर्षण स्थिर हो जाता है। यह अंतिम अध्याय बिना किसी दबाव के लंबे समय तक आकर्षण बनाए रखने के तरीके बताकर सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। 9798 पुरुषत्व का सबसे मजबूत गुण है भावनात्मक आत्मसंयम। इसका अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि भावनाओं पर महारत हासिल करना है। आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उनके वश में नहीं होते। जब परिस्थितियां अनिश्चित हो जाती हैं, तब भी आप शांत रहते हैं। जब ध्यान बढ़ता है, तब भी आप स्थिर रहते हैं। यह भावनात्मक संतुलन विश्वास पैदा करता है। विश्वास आकर्षण को उतार चढ़ाव के बजाय गहरा होने देता है। 99 परिणाम से स्वतंत्रता, आउटकम इंडिपेंडेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपका आत्मसम्मान प्रतिक्रियाओं, ध्यान या स्वीकृति से जुड़ा होता है, तो आपकी ऊर्जा आवश्यकताग्रस्त, नीडी हो जाती है। जब आप परिणामों से अलग हो जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है। शांत ऊर्जा सुरक्षित महसूस होती है। सुरक्षित ऊर्जा आकर्षण पैदा करती है। परिणाम से स्वतंत्रता आपको बिना किसी लगाव के रुचि दिखाने की अनुमति देती है। यह संतुलन बिना किसी प्रयास के आकर्षण को जीवित रखता है। 100 स्थिरता समय के साथ भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करती है। महिलाएं उन पुरुषों के साथ सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं जो भावनात्मक रूप से प्रेडिक्टेबल होते हैं, न कि प्रतिक्रियाशील। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ उबाऊ व्यवहार नहीं है। इसका अर्थ है स्थिर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। स्थिरता विश्वसनीयता पैदा करती है। विश्वसनीयता विश्वास का निर्माण करती है। विश्वास संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने की अनुमति देता है। 101 पुरुषत्व का निर्माण प्रतिदिन होता है। यह इस बात में झलकता है कि आप मौन, अस्वीकृति, ध्यान और अनिश्चितता को कैसे संभालते हैं। उपस्थिति सफलता के क्षणों में नहीं बनती, बल्कि चुनौतियों के क्षणों में प्रकट होती है। जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत भाव से जवाब देते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हैं। उपस्थिति को देखने से कहीं अधिक महसूस किया जाता है। 102 दीर्घकालिक आकर्षण भावनात्मक नेतृत्व से उत्पन्न होता है, न कि युक्तियों, ट्रिक्स से। तकनीकें रुचि जगा सकती हैं, लेकिन नेतृत्व ही उसे बनाए रखता है। भावनात्मक नेतृत्व का अर्थ है बिना किसी दबाव के भावनात्मक माहौल, गति और दिशा निर्धारित करना। आप जुड़ाव की मांग नहीं करते, आप इसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं। इससे आकर्षण सुरक्षित, स्थिर और वास्तविक महसूस होता है। 103 आत्मविश्वास शांत होता है। यह दिखावा नहीं करता। ये शांत निर्णयों, संयमित प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक नियंत्रण में झलकता है। जो पुरुष उग्रता के पीछे भागते हैं, वे आकर्षण खो बैठते हैं। जो पुरुष शांत आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करते हैं, वे आकर्षण को परिपक्व, मैच्योर होने देते हैं। परिपक्वता बेहद आकर्षक होती है क्योंकि यह सुरक्षा का संकेत देती है। 104 यह किताब हेरफेर, मैनिपुलेशन के बारे में नहीं थी। यह भावनात्मक गतिशीलता को समझने के बारे में थी। जब आप समझ जाते हैं कि आकर्षण कैसे बनता और स्थिर होता है, तो आप परिणामों को थोपना बंद कर देते हैं। आप भावनात्मक प्रवाह पर भरोसा करते हैं। भरोसा सहजता पैदा करता है। सहजता बिना किसी प्रयास के आकर्षण को मजबूत करती है। 105 जैसे आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि महिलाएं आपके प्रति कैसा व्यवहार करती हैं, उसमें बदलाव आएगा। बातचीत सहज हो जाएगी। दूरी का डर कम हो जाएगा। जुड़ाव स्वाभाविक लगेगा। यह भावनात्मक निपुणता का परिणाम है, न कि किसी चाल का। भावनात्मक निपुणता जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। 106 अध्याय 11 निष्कर्ष ही वास्तविक आकर्षण का आधार है।
शांत, स्थिर और निरंतर। जब आप इन गुणों को अपना लेते हैं तो आकर्षण आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है, न कि कोई ऐसी चीज जिसके पीछे आप भागते हैं। यहीं पर यात्रा समाप्त होती है और यहीं से वास्तविक आत्मविश्वास की शुरुआत होती है।